हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 12 अगस्त, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि नटवर सिंह ने विदेश मंत्री के रूप में और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सेवा की। उन्होंने नटवर सिंह को एक अच्छे लेखक के रूप में भी याद किया और उनके योगदान को सदैव सराहा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि नटवर सिंह ने भारत की विदेश नीति और वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि श्री सिंह को उनके विवेक और लेखन के लिए भी जाना जाता है और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वस्थ और सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए संवाद और सहयोग के माहौल को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने यह टिप्पणी नई दिल्ली में नवनिर्वाचित संसद सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के समापन सत्र में की। श्री बिरला ने सांसदों से आग्रह किया कि वे भारत की विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि सांसदों की कार्यप्रणाली को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी देखा जाता है, इसलिए उनका आचरण गरिमा और शालीनता से पूर्ण होना चाहिए, जिससे देश का सम्मान और लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। मौसम विभाग ने 16 अगस्त तक देश के पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। आज के लिए मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 5 दिनों तक अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और माही में भी मंगलवार तक भारी बारिश का अनुमान है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रुक रुक कर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश जारी है, जिसमें दिल्ली में कल 34 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने तिमोर लेस्ते का दौरा किया, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजधानी दिल्ली में तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में एक राजकीय भोज का भी आयोजन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के संबंधों को और सुदृढ़ करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूस्खलन से गंभीर रूप से प्रभावित केरल के वायनाड को पूर्ण सहायता देने का वादा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से इस आपदा पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि वायनाड में भूस्खलन से हुई त्रासदी ने सभी को आहत किया है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं और केंद्र सरकार ने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल वायनाड के प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया, जिसमें उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की, राहत शिविरों का दौरा किया और घायलों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों और राहत कर्मियों से मुलाकात कर उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया कि केरल सरकार से विस्तृत जानकारी मिलने के बाद केंद्र सरकार प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों और घरों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की 8 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिन पर कुल 24,657 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। इस निर्णय के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी और बताया कि ये परियोजनाएं 7 राज्यों के 14 जिलों को कवर करेंगी। ये राज्य हैं ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से आकांक्षी जिलों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। विशेष रूप से विक्रमशिला या रेल मार्ग बिहार से संबंधित है, जबकि महाराष्ट्र में जालना जलगांव परियोजना से विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं तक रेल संपर्क स्थापित होगा। ये रेल मार्ग न केवल आवश्यक वस्तुओं के परिवहन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे प्रतिवर्ष 14 करोड़ 30 लाख मिलियन टन माल ढुलाई की अतिरिक्त क्षमता भी उपलब्ध होगी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों का स्पष्ट खंडन किया है। अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया था कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास अदानी समूह से जुड़ी अपतटीय संस्थाओं में हिस्सेदारी है।
धवल बुच ने एक बयान में कहा कि उनका जीवन और आय पहले से ही सार्वजनिक है और उन्होंने पिछले वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक दस्तावेज सौंपे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आगे किसी भी तरह के वित्तीय दस्तावेज सार्वजनिक करने में कोई झिझक नहीं होगी और वे उन दस्तावेजों की भी जांच के लिए तैयार हैं जो सेबी से जुड़े उनके कार्यकाल से पहले के हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2015 के एक निवेश का हवाला दिया, जबकि माधवी बुच 2017 में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी और 2022 में सेबी की अध्यक्ष बनी। इस संदर्भ में उन्होंने जोर देकर कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में रविवार सुबह एक बड़ी घटना सामने आई, जब पंजाब मेल एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से अफरा-तफरी मच गई। यह घटना बरेली और कटरा स्टेशन के बीच हुई, जहां अचानक से आग की खबर फैलते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई। अफरा-तफरी के बीच कई यात्री अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे, जिससे 20 यात्री घायल हो गए हैं। इस घटना में 7 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आग लगने की खबर गलत साबित हुई, लेकिन इस अफवाह ने ट्रेन में सवार यात्रियों को दहशत में डाल दिया। रेलवे प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल के तहत 7 पीपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। शनिवार रात को डीजीपी मुख्यालय ने इन तबादलों की घोषणा की। इस फेरबदल के तहत पीएससी गोरखपुर में तैनात संजय सिंह को बस्ती भेजा गया है। इसके अलावा पीटीसी सीतापुर में तैनात अनिल कुमार वर्मा का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब रेलवे मुरादाबाद में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह बदलाव राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है। ओलंपिक ललित उपाध्याय के स्वागत के लिए काशी में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। उनके आगमन को लेकर खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों में काफी जोश है। ललित का काफिला एयरपोर्ट से निकलकर विजय जुलूस के रूप में काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेगा, जहां उनका भव्य अभिनंदन किया जाएगा। आगरा के बाइनपुर में भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह पर आरोप है कि वे मोटी रकम लेकर गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग बता देते थे। जांच के दौरान कॉल डिटेल्स से पता चला कि इस अवैध काम में 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जो गर्भपात और भ्रूण लिंग जांच में सहयोग कर रहे थे। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है। मथुरा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक को खेत से पशु भगाने पर दबंगई का सामना करना पड़ा। आरोपी ने कुल्हाड़ी और बंदूक की बट से युवक को बेरहमी से पीटा। आरोपी ने हाथ में बंदूक लहराते हुए धमकी दी कि अगर कोई सामने आया तो उसे जान से मार देगा। गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी आप ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अदानी समूह और एसबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के बीच सांठगांठ के कारण देश के लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। संजय सिंह ने दावा किया कि फर्जी कंपनियों के माध्यम से अदानी समूह ने हजारों करोड़ रुपए निकाले और अपने शेयर की कीमतें बढ़ाई। इस खुलासे के बाद आपने केंद्र सरकार से इस मामले की गहन जांच की मांग की है। स्वतंत्रता दिवस परेड की रिहर्सल के चलते नोएडा से दिल्ली जाने वाले वाहनों पर कुछ रोक लगाई गई है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लाल किला और रिहर्सल क्षेत्र के आसपास के मार्गों से बचने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने चालकों को सलाह दी है कि वे वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें, क्योंकि चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज और डीएनडी पर डायवर्जन लागू रहेगा। इससे यात्रियों को परेशानी से बचने और सुचारू यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली के रणहौला इलाके में शनिवार दोपहर एक दुखद घटना घटी, जब 13 साल के किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। किशोर अपने दोस्तों के साथ कोटला विहार स्थित मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। खेलते वक्त वह गेंद लेने के लिए मैदान के कोने में गया, जहां उसे करंट लगा। इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और पूरे इलाके में शोक की लहर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने यात्रियों के लिए एक नया और सुविधाजनक वर्चुअल कार्ड सिस्टम पेश करने की योजना बनाई है। इस नए सिस्टम के जरिए अब यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, जिससे यात्रा के अनुभव में सुधार होगा। यह वर्चुअल कार्ड सिस्टम दिल्ली मेट्रो में टिकटिंग प्रक्रिया को और भी सरल बना देगा। यात्री अपने मोबाइल फोन के जरिए इस वर्चुअल कार्ड का उपयोग कर सकेंगे, जिससे उन्हें टिकट काउंटर या ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह प्रणाली विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी जो रोजाना मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं और समय की बचत करना चाहते हैं। दिल्ली में हाल ही में हुई बस दुर्घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली परिवहन विभाग ने बस परिचालन में नए सुरक्षा उपाय लागू करने का फैसला किया है। इन एहतियाती कदमों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाना है।
परिवहन विभाग द्वारा लागू किए जाने वाले इन उपायों में बस चालकों की प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार, नियमित तकनीकी निरीक्षण और बसों में अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग शामिल है। इसके अलावा सड़क पर बसों की गति की निगरानी के लिए भी सख्त नियम लागू किए जाएंगे, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। बिहार के नालंदा जिले में एक सड़क हादसे में जहानाबाद के एक युवक की दुखद मौत हो गई। यह हादसा इस्लामपुर थाना क्षेत्र के मवेशी हाट के समीप हुआ, जहां अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। मृतक युवक हलवाई का काम करता था और अपने रोजमर्रा के काम के सिलसिले में वहां आया हुआ था। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवान अमन सहरावत को पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि युवा पहलवान अमन सहरावत ने अपने पहले ही ओलंपिक में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने अमन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वह भविष्य में भी भारत के लिए कई पदक जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमन सहरावत का समर्पण और दृढ़ता उनके प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अमन की इस उत्कृष्ट सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अमन को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम का दिल्ली हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। टीम के खिलाड़ियों, जिनमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह, गोलकीपर पीआर श्रीजेश और पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह शामिल थे, का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर मौजूद प्रशंसकों और अधिकारियों ने तालियों और जयकारों के साथ टीम का उत्साहवर्धन किया, जिससे माहौल में गर्व और खुशी का अनुभव हुआ। इस स्वागत समारोह ने भारतीय हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न और भी खास बना दिया। पेरिस ओलंपिक में भारत का अभियान आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते। इन पदकों में 1 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं, जो विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। शनिवार को महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा 76 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार गईं, जिससे भारत की पदक उम्मीदें समाप्त हो गईं। इसके साथ ही गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर भी पदक की दौड़ से बाहर हो गईं। कुश्ती में भारत को एकमात्र सफलता अमन सहरावत ने दिलाई, जिन्होंने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। यह पदक भारत के लिए कुश्ती में एकमात्र पदक था और देश के ओलंपिक अभियान को गर्व के साथ समाप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार उन्हें पेरिस में कल प्रदान किया गया। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार ओलंपिक खेलों में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। यह व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण था। अपने करियर में बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 150 से अधिक पदक जीते हैं और भारतीय खेल जगत में एक प्रतिष्ठित नाम बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, उन्नाव, मथुरा, हाथरस, कासगंज, आगरा, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हमीरपुर, महोबा, झांसी, इटावा, औरैया, जालौन और ललितपुर में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में बारिश की स्थिति बनी रहेगी। इन दिनों कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस मौसम की असामान्य स्थिति को देखते हुए नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, स्थानीय प्रशासन से संपर्क में रहना और आपातकालीन तैयारियों को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल ली है और आंधी, बिजली और बारिश के साथ कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला और कुल्लू के कुछ हिस्सों में शनिवार तक बाढ़ का खतरा बताया है। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में शनिवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इन हालातों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन को भी सभी आवश्यक तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों समेत देश के कई राज्यों में 11 अगस्त को झमाझम बारिश हुई और यह सिलसिला 12 अगस्त 2024 को भी जारी रहने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही कई राज्यों में सुबह से ही बारिश का अनुमान जताया है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और नदियां उफान पर हैं। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और कुछ क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी देखी जा रही है। देश भर के मौसम की ताजा जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में भी कई राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयारी की है और लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। बिहार में अगस्त की शुरुआत से ही मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं हल्की फुहारें पड़ रही हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और मौसम सुहावना बना हुआ है। हालांकि जल जमाव की समस्या ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है, खासकर निचले इलाकों में। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में अगले 24 घंटों के भीतर मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई है, साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी दी है। अगले 2 दिनों तक पटना, गया, औरंगाबाद, नवादा, बांका और जमुई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की राजधानी पटना समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों से मानसून का असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जहां रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान से होकर मध्य राजस्थान, मध्य उत्तर प्रदेश, पूर्वी बिहार और झारखंड होते हुए मानसून का ट्रफ लाइन बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है। इस कारण ही बिहार में इस तरह का मौसम बना हुआ है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहने की संभावना है।